नमस्कार दोस्तों, गुना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बार बार दौरे के क्या मायने हो सकते हैं। क्या सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के निर्देश पर ये दौरे तय किए गए हैं। आम चर्चा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक गुना लोकसभा सीट में असमंजस है। असमंजस में क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या वर्तमान सांसद डॉक्टर के.पी. यादव रिपीट होंगे, और यही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लोकसभा सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट रही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने 1 लाख से अधिक वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था। लेकिन अब सिंधिया जी भी भाजपा में हैं और उनका कद भाजपा में जाने से पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सिंधिया लगातार गुना लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। इससे साफ होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 21-22 जनवरी को ही गुना लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला था। और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूसरे सप्ताह में दूसरा दौरा है। वह 4 फरवरी से दोबारा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तरीय राज्यसभा सांसद खेल प्रतियोगिताओं में भी शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 फरवरी को बदरबास होते हुए गुना पहुंचेंगे, जहां सामाजिक कार्यक्रमों के साथ राज्यसभा सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसके बाद अशोकनगर में कार्यक्रम में शामिल होकर वहीं रात्रि विश्राम अशोकनगर ही करेंगे और 5 फरवरी को संजय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय राज्यसभा सांसद खेल प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। इसके बाद कई सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होकर मुंगावली, चंदेरी, ईसागढ़ और खनियादाना होते हुए पुनः गुना पहुंचेंगे। गुना से बामौरी से पुनः गुना पहुंचेंगे, जहां पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण करेंगे। सिंधिया बदरबास, गुना, साड़ौरा, अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी, खनियादाना, ईसागढ़ और बामौरी में भाजपा सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण करेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले में 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे और डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे भी। हालांकि चुनाव में भाजपा किसे टिकट देगी, ये निर्णय हाईकमान करेगी। जो लोकसभा क्षेत्र में आम चर्चा है, वह मैंने आपके सामने रखने की छोटी सी कोशिश की है।